नामूस रिसालत। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आज का सोशल मीडिया का दौर, यूट्यूब का ज़माना, आप यूट्यूब पर बेशुमार लोगों की खुराफातें और दरिंदगी और गुस्ताखी देख रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले एक नालायक, एक पाखंडी, एक जानवर, एक जहन्नमी, मैं उसको, कुछ लोग कह देते हैं कुत्ता, मैं कुत्ते से भी तशबीह नहीं दे सकता, इसलिए कि कुत्ता कुत्ता जरूर है मगर गुस्ताखे रसूल नहीं। कुछ लोग कह देते हैं, हाँ कहते हैं कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं कहना चाहिए, कुत्ता तो फिर भी ऊंचा है, कुत्ते से भी नीचे एक और अल्लाह की मखलूक है जिसको पिग कहा जाता है, यानी सुअर कहा जाता है, उससे भी तशबीह गुस्ताखे रसूल को देने की इजाजत नहीं, इसलिए कि वो जानवर जरूर है, वो जानवर है, लेकिन मुस्तफ़ा की कभी गुस्ताखी उसने नहीं की, उसने कभी हुजूर की गुस्ताखी नहीं की है। तो मेरे आका के गुलामों, इसलिए मैं एक पाखंडी, एक जहन्नमी, उसने मेरे आका सैयद कौनैन की शान में, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि आप ये ना समझें कि कुरैशी साहब डर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आरिफ रजा कुरैशी डरता नहीं, बात डर के नहीं करना है। मैं डर की वजह से नहीं कि मैं डर की वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम मुझे इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल पाक होता है। आरिफ रजा कुरैशी की जबान अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, इसलिए कि जबान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है। पाक लोगों का जिस जबान से जिक्र हो, नापाक का नाम जबान पे नहीं आना चाहिए, वो नापाक है। मेरे आका के गुलामों, सिर्फ उसके इलाके और उसके गांव का नाम लेके आगे बढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे। एक पाखंडी है, मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, डासना दिल्ली के पास का रहने वाला, और उससे भी अलावा कई एक लोगों ने सरकार की शान में गुस्ताखियां की हैं। मैं मगर नाम लेकर उनके नहीं बताऊंगा, मेरी एक कानून रहता है, मेरा एक जहन है और मेरी एक अकीदत है कि मैं अपनी उस जबान पर जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए, नापाक गुस्ताखे रसूल का नाम ना लिया जाए। मेरे आका करीम सैयद कौनैन के गुलामों, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की। आज जो भी चाहता है सरकार की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देता है, जो चाहता है सरकार की शान में भौंकना शुरू कर देता है। हुजूर में ये कमी है, हुजूर में ये कमी है, माज़अल्लाह सरकार में ये ऐब है। आइए चलते हैं मदीने के, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह यार, और तलब के बोले सुभान अल्लाह। मैं अल्लामा वसीम साहब से नहीं पूछूंगा, कारी जुबैर साहब से नहीं पूछना है, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों कारी एजाज साहब लखीमपुरी से भी नहीं पूछना, अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब से भी नहीं पूछना है, मैं किसी भी आलिम से भी नहीं पूछूंगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये हुजूर सैयद कौनैन की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं। कोई सरकार में ये ऐब निकालता, कोई कहता ये ऐब है, मेरे आका में ये ऐब है, ये माज़अल्लाह कमियां हैं। आइए सरकार सैयद कौनैन के गुलामों, मैं हिंदुस्तान के किसी मौलवी से भी नहीं, हिंदुस्तान के किसी अल्लाह के वली से भी नहीं, इनसे भी बड़ी कोई बारगाह भी है। आप कहोगे कुरैशी साहब कहाँ लेके चलना चाहते हो? मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर के कियार की बारगाह में, आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में लेकर चले जाना चाहता हूँ। मेरे करीम आका का यार जनाबे हजरत हसन, ऐसे बात नहीं बनना है, थोड़ी सी मोहब्बत दे फिर इंशाअल्लाह मजा आएगा। गुफ्तगू आगे जितनी बढ़ती रहेगी, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। गुफ्तगू जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह मजा उतना ही आएगा, उतना ही लुत्फ आएगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने जनाबे हजरत शान की बारगाह में सवाल किया, ओ मेरे करीम आका सैयद कौनैन के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों, कोई सवाल कर सकता है? कुरैशी साहब सरकार के यार जनाबे हजरत हसन से भी तुमने हजरत हसन ही से क्यों सवाल किया है? आप हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि अंबिया और रसूल में के बाद में सबसे ज्यादा अल्लाह की मखलूक में जिसे इज्जत शान और वक़ार और मर्तबा मिला है वो जनाबे सिद्दीक़ अकबर की जात है। जनाबे उमर से भी सवाल कर सकते थे, जनाबे हजरत उस्मान गनी से भी सवाल कर सकते थे, जनाबे मौला अली हजरत शेर खुदा दामाद पैगंबर खुदा से भी सवाल कर सकते थे। हाँ हाँ आपका कहना सही है, लेकिन मैंने इनकी बारगाह में भी सवाल नहीं किया। अगर इनकी बारगाह में सवाल करता, मगर मेरे आका करीम के
के गुलामों, जहां लेकर जाना चाहता हूं इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। उलमा की दुआएं चाहता हूं। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन जनाब हजरत एहसान की बारगाही में मैंने क्यों अर्जी पेश की? मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? ये दुनिया के दरिंदे पाखंडी, ये जहन्नमी कुछ बोलते हैं, मगर आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आप कहेंगे आपने हजरत एहसान से सवाल क्यों किया? मैंने हजरत एहसान की बारगाह में इसलिए सवाल किया है, मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मेरे आका से दुनिया में पहले आए हैं। वाह वाह, आप मेरे आका से दुनिया में पहले आए, इसलिए कि मेरे आका अभी आए नहीं, हुजूर से 7 या 8 साल पहले दुनिया में आए हैं। दुनिया में मेरे आका से 8 या 7 साल, दुनिया भी उम्र के एतबार से, दुनिया भी उम्र के एतबार से, वरना हकीकी उम्र तो मेरे आका की न जनाब हजरत एहसान को पता, न जनाब सिद्दीक अकबर को पता, न उमर फारूक आजम, न उस्मान गनी, न मौला अली। मेरे आका सैयद कौनैन की उम्र न जनाब जिब्रील को पता। अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, हकीकी उम्र तो कोई पता नहीं किसी को, मगर जाहिरी दुनिया भी एतबार से मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाब हजरत एहसान हुजूर से जाहिरी जिंदगी के एतबार से 7 या 8 साल बड़े। आइए चलते गुफ्तगू की तरफ। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार, आप दुनिया भी उम्र के एतबार से हुजूर से 7 या 8 साल पहले आए, जब मुस्तफ़ा दुनिया में आए हैं। आपने मुस्तफ़ा का बचपन देखा है, मुस्तफ़ा का लड़कपन देखा, नबी की जवानी देखी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मक्के के हालात देख के आपने मक्की जिंदगी देखी, मदनी जिंदगी देखी है। ओ मेरे नबी के यार, आपने गारे सौर में मुस्तफ़ा को देखा है, आपने गारे हिरा में देखा है, आपने मुस्तफ़ा को जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खंदक में देखा, जंगे तबूक में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आपने मुस्तफ़ा को चलते भी देखा है, मुस्तफ़ा को बैठे देखा, नबी की सुबह को देखा, शाम भी देखा, दिन में देखा, रात में देखा, अंधेरे में देखा, उजाले में देखा, आगे से देखा, पीछे से, दाएं बाएं, आगे से, मुस्तफ़ा को पास बैठ के देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? जनाब हजरत एहसान की बारगाह में जब मैंने इतना सवाल किया, जवाब आएगा। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, मेरे नबी के उम्मती सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो मैंने नबी की नात लिखी है। मेरे नबी की जो नात मैंने लिखी है अरबी में पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, शायद आपको समझ नहीं आएगी, जब तर्जमा करूंगा मजा आ जाएगा, जब उसको उर्दू में मायना बताऊंगा मजा आएगा। मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान बोले, ओ मेरे नबी के गुलाम उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो मैंने जो नबी की नात लिखी है, नबी की नात को पढ़ते चले जाओ, हुजूर की उम्मत को बताओ, नबी की अजमत और शान का परचम लहराते चले जाओ। जनाब हजरत एहसान बोले, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। मेरे नबी के यार जनाब हजरत एहसान बोले, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी, मेरे आका के जैसा हुस्न वाला मेरी आंख ने कोई देखा नहीं। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर से ज्यादा महजबी कोई औरत ने बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने मेरे नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए, ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। ये तो जनाब हजरत एहसान 14.5 सदियां पहले बोले, और 14.5 सदियां बाद मैं आपको आलम में तखय्युल और तसव्वुर में बरेली लेकर चलता हूं। नहीं, बरेली का नाम आया और सुन्नी इतना खामोश रहे। टीटीएस जितने हैं वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। टीटीएस का माना समझते हैं क्या है? टीटीएस का माना टनाटन। क्या है? क्या है? भदभद वाले हैं जो वो नहीं बोले, जो टनाटन वाले हैं बोल के दिखाएं।
अरे आला हजरत के नाम पे बोल के दिखाएं, कितने लोग आला हजरत वाले, हाथ उठाएं। देखिए इसमें कोई डर की बात नहीं है। मेरे नाम के आगे लगा आरिफ रजा, कुरैशी बाद में है, रजा पहले है। अगर जो आला हजरत वाला नहीं तो फिर उनसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं। हाँ, हमारा कोई वास्ता नहीं उससे, जो रजा वाला है, इसलिए कि जो रजा वाला है वो नबी वाला है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जो रजा वाला है वो नबी वाला है। ये इतराज ना कर दे कोई को, कोई और वली को मानता है तो वो नबी वाला नहीं मानते, वो जो औरों को मानते वो भी नबी वाले हैं। मगर आज के दौर में पक्की पहचान टनाटन की है जो रजा वाला है। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर के गुलामों, आलम तसव्वुर और तखय्युल में बरेली शरीफ चलेंगे आप? बरेली शरीफ कितने लोग चलेंगे? हाथ उठा के बताएं। मैंने सरकार आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया, मैंने कहा यही सरकार इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इश्क के मुफ्ती, बरेली के कलंदर, किबलाई दुलो जहां अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में मैंने अर्ज किया, आका मौला इमाम अहमद रजा खान, आपका इश्क बड़ा मशहूर है, आपने बड़ा डट के नबी से प्यार किया है, आपने हुजूर से बड़ी प्यार और मोहब्बत की बातें पेश की हैं, आपने मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है? आज के दुनिया के लोग हुजूर की शान में भौंकते हैं, सरकार की शान में बेअदबी करते हैं। मैं आका करीम सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर के आशिक सरकार आला हजरत की बात बताऊं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के बोलें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में मैंने अर्ज किया, मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं मेरे करीम आका सैयदे कौनैन की शान है, आप बताएं, क्योंकि आप वो हैं, आपने मेरे आका सैयदे कौनैन की शान में 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आए हैं। और आका आला हजरत सरकार आपकी शान तो ये, आपने हुजूर सैयदे कौनैन के सर के बाल से लेकर मुस्तफ़ा के पैर के अंगूठे के नाखून तक कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे आपने हुजूर के सलातो व सलाम पेश नहीं किया है। ओ मेरे आका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो आला हज़रत सरकार सैयदे कौनैन के गुलाम, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आएगा। ओ मेरे गुलाम सवाल करते हो मेरे आका की शान क्या है? 1000 से ज्यादा किताबें लिख कर आया हूँ। मैंने कहा हाँ 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आए, अल्लाह का शुक्र है आरिफ रजा कुरैशी ने मदरसों में तालीम हासिल की है और आपकी किताबों को भी पढ़ा है। ओ आका आला हज़रत सरकार मेरा सवाल ये नहीं, आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, नबी की शान के बारे में सवाल है। आका इमाम अहमद रजा खान बोले किताबों को पढ़ा? मैंने कहा हाँ पढ़ा है, मैंने नबी की शानों को लिखा है, नबी के कमालात को लिखा, नबी के मौजिज़ात को लिखा है। मैंने 1000 किताबों से ज्यादा, उलमा इकराम बैठे समझ जाएंगे, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। उन 1000 से ज्यादा किताबों में मेरी एक किताब नातिया दीवान है जिसका नाम हदाए के बख्शिश है। सुभान अल्लाह, जिसका नाम हदाए के बख्शिश है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं हदाए के बख्शिश में क्या है? बोले आला हज़रत सरकार हदाए के बख्शिश जो मैंने किताब लिखी है उस किताब में नबी की नाते लिखी। मैंने कहा हाँ नबी की नाते हैं, मगर मैं जो सवाल करना चाहता हूँ नबी की शान है क्या है? मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, आला हज़रत की सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आएगा। हदाए के बख्शिश मेरी किताब खोलो, उसमें मैंने नबी की नाते लिखी है, मगर उन बेशुमार नातों में जिस नात की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ, मुझे अपने नबी की अजमत का प्रचार करना है, नबी की रिफत व बुलंदियां बताना है, नबी की शान बताना है। अगर एक बंदा भी इधर देखिए मेरी तरफ तमाम लोग, एक बंदे का भी हाथ नीचे रहा समझ जाऊंगा ये आला हज़रत वाला है, मगर पूरा नहीं, आला नहीं मेरे आका के गुलामों, क्योंकि हम आला नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा नबी आला है, और जिस इमाम को मानते वो अदना नहीं वो आला, वो मेरा इमाम आला, तो फिर हाथ अदना नहीं आला होना चाहिए।
हाथ भी आला होना चाहिए। तो मैं जब से इशारा करूंगा सब झूम के बोलेंगे। आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब इतना सवाल किया जवाब आएगा। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, सवाल नबी की अजमत और रिफत और शान और बुलंदी का बात करते हो तो मेरे नबी के उम्मतियों को मेरा ये कलाम सुनाओ, नबी की अजमत का प्रचार करते जाओ। आला हज़रत सरकार बोले सबसे आला। जैसे मैं झूम रहा हूं ऐसे झूम के ताकि ज़ौक़ और शौक़ का पैदारी का मजमे में जरा ज़ौक़ और शौक़ का पता चल जाए। सबसे आला आला, सबसे आला आला, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, सबसे बाला। ऐसे हाथ जरा नहला के, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत सरकार की एक आला हज़रत के इल्म पे कुर्बान, आला हज़रत की दानाइयों, आपकी दानिशमंदी पे कुर्बान, आपकी सोच और आपकी फिक्र पे कुर्बान। और आला हज़रत पूरी दुनिया के लोगों को एक चैलेंज दे के चले गए। आला हज़रत सरकार बोले, क्योंकि हर बंदा अपने को बड़ा कह रहा था। कोई ताजमहल को बड़ा बता रहा था, कोई लाल किले को ऊंचा बता रहा था, कोई ताजमहल को ऊंचा बना रहा था। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, आला हज़रत सरकार बोले, ओ दुनिया वालों तुम जिसकी चाहे तारीफ करते चले जाओ। आला हज़रत ने एक शेर लिखा, सारे दुनिया वालों को नीचा कर गए, मेरे आका की रिफत व बुलंदी को बयान करके चले गए। आला हज़रत सरकार बोले, सारे ऊंचों में ऊंचा। ओ दुनिया वालों जिसे ऊंचा समझो, जिसे चाहो जितना बुलंदो बाला समझ लो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के हैं, बेकसों का, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर सैयदे कौनैन के गुलामों, आइए मौजू की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। मेरे आका सैयदे कौनैन ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आका फरमाते हैं, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैदान मैशर का मंजर सामने रखिए। मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से, पड़ोसी पड़ोसी से, दोस्त दोस्त से भागता नजर आएगा। सब साथ छोड़ देंगे मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, सरवरे कौनो मका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये उम्मत परेशान जनाबे आदम की बारगाह में जाएगी। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से सिफारिश करेंगे और 50,000 साल का दिन, कितना बड़ा दिन, कितना 50,000 साल का दिन होगा। और आधा दिन तो गुजर जाएगा, आधा दिन गुजर जाएगा। पता है किस मामले में? सिर्फ इधर उधर भटके होंगे सब लोग। कोई आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, जनाब शीस अलैहिस्सलाम के पास, जनाब नूह, हजरत ज़करिया, जनाब यहया, हजरत सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल। 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया और रसूल के पास में ये तमाम उम्मत परेशान होते हुए सब जाएंगे, सब जाएंगे। मेरे आका के गुलामों 25,000 साल गुजर जाएंगे। कितने? 50,000 साल का दिन होगा ना, आधा दिन गुजर जाएगा। अब एक बात बताऊं मैं आपको, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन,
दिमाग खोल रहे होंगे हांडी की तरह, दिमाग खोल रहे होंगे हांडी की तरह, सब परेशान, हर एक इंसान परेशान होगा। ऐसी परेशानी के आलम में मंजर आला हजरत ने कैसा खींचा और आला हजरत ने कैसा बयान किया है। आप तलब के बोलें तो मैं बता दूं, जी लगा के, जरा जी लगा के बोल दें यार रसूलुल्लाह। आला हजरत के इल्म को समझने के लिए और आला हजरत के शेर को समझने के लिए एक अरबी का मकूला, यकमन दिल इल्म रा दहमन अक्ल बायद, एक इल्म को समझने के लिए इंसान के पास 10 मन अक्ल चाहिए। आला हजरत के इल्म को समझने के लिए, आला हजरत के शेर को समझने के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। 1 मन इल्म हो, 10 मन अक्ल हो, तब आला हजरत के शेर को समझेगा आदमी। और आला हजरत के शेर पे मैं अगर एक शेर पे तकरीर करूं तो सुबह हो जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा, बात मुकम्मल नहीं होगी। क्योंकि आला हजरत के शेर में बात नहीं, सिर्फ शेर और शायरी नहीं होती थी, आला हजरत के शेर में तारीख बयान होती थी। आला हजरत सरकार, मेरे आका करीम सैयद कौनैन के गुलामों, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, अब हर इंसान परेशान, सब लोग परेशान होंगे। 1.25 लाख नबी खामोश, हजरत आदम खामोश, जनाब शीश खामोश, हजरत सुलेमान खामोश, सब खामोश होंगे, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग जाएंगे परेशान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ए अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम, आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दे, आज हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज हमारी बख्शिश फरमा दे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगी, इज़हबू इला गैरी, जनाब सुलेमान, जनाब हजरत अय्यूब, जनाब दानियाल, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आखिर में ये उम्मत मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका की बारगाह में जाएगी। अल्लाह के नबी कहेंगे, हाँ हाँ मेरे उम्मतियों, हाँ माँ मेरे गुलामों, आज ये तुम्हारी बख्शिश का मामला आज मेरे ही जिम्मे सौंपा गया है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि अल्लाह जलाल में होगा, 50,000 साल का दिन होगा, कोई बोलने को तैयार नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम खामोश, जनाब हजरत शी, जनाब नूह, जनाब ज़करिया, जनाब हजरत इब्राहिम, जनाब हजरत इस्माइल, अल्लाह के 1.25 लाख नबी खामोश, कोई बोलेगा नहीं। जुमला आएगा, उलमा इकराम समझेंगे, कोई बोलेगा नहीं, 1.25 लाख नबी खामोश, रब जलाल में होगा, कोई बोलेगा नहीं। मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, हर एक परेशान होगा। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हर एक को इंतजार होगा। अल्लाह जलाल में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारे दिमाग भेजे खोल रहे हैं गर्मी की वजह से, 1.25 नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन है, सब परेशान, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई शराबा डूबा हुआ है, पसीने में शराब हो रहे, सब परेशान है। हर एक इंसान की परेशानी के आलम में जब परेशान बंदा हो जाता है तो फिर लोग कहते हैं कोई आए हमें इस परेशानी से नजात दिलाए, आए कोई हमें छुटकारा दिला दे, आए कोई हमें रिहाई दिला दे। इसलिए मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, सब परेशान होंगे, उस परेशानी में तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में तो अंबिया भी नहीं बोल रहे हैं, अब जब नबी भी नहीं बोल रहे हैं, हिसाब तो अल्लाह को लेना है, इजाजत तो अल्लाह को देना है, क्योंकि फरिश्तों को हुक्म मिलेगा तब वो हिसाब किताब लेंगे। कोई हिसाब किताब के लिए तैयार नहीं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, सब परेशान होंगे। अभी आरिफ रजा कुरैशी आए नहीं थे, हर एक की नजरें टिकी हुई थी। आरी जुबैर साहब ने कहा अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी आ रहे, हर एक बंदा कोई भी आ रहा था, ये फला मौलाना साहब आए, पीछे मुड़ के देखने लगे, वो ये आ गए, ये आ गए। इसलिए कि जिसका इंतजार होता है उसे लोग बार बार मुड़ मुड़ के देखते। आला हज़रत सरकार बोले, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम
हमको हंसाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत, हज़रत अल्लामा आरिफ हुसैन कुरैशी साहब किबला, हज़रत अल्लामा आरिफ हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान परेशान हो अल्लाह। जाएंगे सब लोग। जब परेशान होंगे, परेशानी के आलम में सब लोग भटक रहे होंगे, मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, अभी आका आए नहीं। बोल दे, अभी आका आए नहीं। अब मेरे आका जब आएंगे, जैसे ही हुजूर को देखेंगे, आला हज़रत सरकार बोले वे पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। अभी यही सदाएं चल रही थी, अल्लाह का नबी आएगा, सबको बख्शवा कर लेकर चला जाएगा। इसलिए बख्शवा कर क्यों ना लेके जाए। वही आला हज़रत ने कलम उठाया तो नबी की शान देखी। आला हज़रत सरकार बोले वुसअते कौन आएंगे बख्शवा के लेके जाने वाले। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। ये वो दामन है मेरे करीमा का, सैयद कौनैन के गुलामों। मैंने कहा एक एक शेर की तशरीह करूंगा, कुरैशी तकरीर करता चला जाएगा। कौन सा दामन? जहां गुनहगार होंगे, जहां बदकार सियाकार होंगे, जहां पे खताकार होंगे, अल्लाह पुरसिश फरमाएगा। अल्लाह जब हिसाबो किताब लेना शुरू फरमाएगा, मलाइका इकराम जब फरिश्तों की पर जमात आएगी, जब हिसाबो किताब शुरू होगा, मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, लोग परेशान होंगे। होगा क्या परेशानी के आलम में? होगा क्या रब की बारगाह में हमारा बनेगा क्या? मेरे आका के गुलामों, अल्लाह फरमाएगा महबूब क्या लेकर आया है? तेरी उम्मत से भी सवाल करना है। अल्लाह के 1.25 लाख नबी आएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जनाब शीश, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब हजरत अय्यूब सुलेमान। मेरे नबी की शान कितनी है? मेरे आका की शान में भौंकने वाले वो नालायक पखंडी लोग सुन लें, जो मुस्तफ़ा की शानों में भौंकते। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आएंगे, जनाब शीश, जनाब दानियाल, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब हारून, जनाब सुलेमान, जनाब हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम। अल्लाह के 1.25 लाख नबी आएंगे। अल्लाह पूछेगा ओ मेरे नबियों, बताओ तुम्हारी उम्मतों से सवाल करने जा रहा हो, तुम्हारी उम्मतों का हिसाब किताब लेने जा रहा हो। मेरे आका के गुलामों, हर नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ओ मेरे मौला, हमारी उम्मत के जितने भी नेकोकार हैं, जितने भी इबादत गुजार हैं, जितने भी नमाजी हैं, जितने भी हाजी हैं, हमारी उम्मत के जितने भी अच्छे लोग हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दे। हर नबी ये कहेगा और कहेंगे जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी बदकार हैं, जितने भी सियाकार हैं, ओ मेरे मौला वो तेरी रहमत के हवाले, तू जो चाहे तेरे करम पर फैसला है। तू चाहे उन्हें माफ फरमा, चाहे तू उन्हें जहन्नम में डाल दे। ये तमाम नबी कहेंगे। जुमला सुनेंगे, अगर जहन से निकल गया बात खराब हो जाएगी। हर नबी ये कहेगा ओ मौला जितने भी नेकोकार हैं वो हमें दे दे, उन्हें लेकर हम जन्नत में जा रहे हैं। जितने भी गुनहगार हैं, ये बदकार हैं, इन्होंने गुनाह किए, इन्होंने बदकारियां की हैं, इन्होंने चोरियां की हैं, इन्होंने बुरे अमाल किए हैं, इन्हें जो चाहे तू करना, मगर यही सवाल मेरा रब मेरे आका से फरमाएगा। मेरे आका से फरमाएगा मेरा रब ओ मेरे लजपाल सोनिया महबूब मोहम्मद, बता मैं तेरी उम्मत के मामले में क्या सलूक करूं, तेरी उम्मत के साथ क्या मामला करूं। अब मेरे आका का करीमाना अंदाज देखो, नबी की रहमत देखो, नबी का करम नवाजी देखो, नबी की शफकतें देखो, नबी की मेहरबानियां देखो। उधर नबियों में, मेरे नबी में, 1.25 लाख नबियों में फर्क बताना चाहता हूं। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये भेंगे मेरे मुस्तफा में ऐब निकालते हैं। अबे 1.25 लाख में मेरे मुस्तफा की तरह कोई अल्लाह ने बनाया।
वो 1.25 लाख में नहीं बनाया। वो भैंगो तुम में मेरे मुस्तफ़ा कैसे नजर आ गए? मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम हो। अल्लाह फरमाएगा महबूब बता तेरी उम्मत से सवाल करने जा रहा हूँ, बता तेरी उम्मत के साथ क्या मामला करूँ, क्या सलूक करूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाएंगे तड़प जाएंगे अगर एक एक बंदा भी खामोश रहा। शायद मैं समझता हूँ जो भी खामोश रहेगा हाथ अगर बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदाएं नहीं आई, इसलिए कि मेरे आका मदीने से देख रहे हैं कौन मेरे नाम पे बोल रहा है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका की सवाल करेगा, रब पूछेगा। मेरे प्यारे महबूब फरमाएंगे लजपाल ओ सोनिया जितने भी आबिद हैं मेरी उम्मत के, जितने भी जाहिद हैं, ये जितने भी नमाजी हैं, जितने भी इबादत गुजार हैं, जितने भी हाजी हैं, जितने भी मुफ्ती हैं, जितने भी मुफस्सिर हैं, जितने भी आलिम हैं, जितने भी हाफिज कुरान हैं, जितने भी नेकोकार हैं, जितने भी सदका देने वाले हैं, जितने भी गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, जितने भी अच्छे हैं वो सब तेरे हवाले, जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले। ओ सब छोड़ेंगे मुस्तफा हमें सीने से लगाएंगे, सब छोड़ेंगे जहां सब छोड़े वहां मुस्तफा जोड़े, जहां सब छोड़े वहां मुस्तफा जोड़े। मेरे आका फरमाएंगे मौला जितने भी अच्छे हैं वो सब तेरे हवाले, जितने भी गुनहगार हैं मुझ मोहम्मद को दे दे। इसलिए मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका का कलमा पढ़ने वालों आला हज़रत की अब शायरी सुनोगे तड़प जाओगे। आला हज़रत बोले कि वुसअते दी है खुदा ने, वुसअत का माना कुशादगी, वुसअत का माना कुशादगी, बड़कपना, चौड़ाई, लंबाई, गहराई। आला हज़रत बोले मुस्तफ़ा का दामन कितना बड़ा है। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते, आका छुपाते जाएंगे। और उम्मती अभी परेशान थे, सब इस मामले में परेशान के हिसाबो किताब शुरू कर दिया जाए, हिसाबो किताब ले लिया जाए, क्योंकि मैदान महशर में गर्मी का पुरवतन माहौल। आला हज़रत सरकार बोले सब परेशान होंगे, इसी परेशानी में मुस्तफ़ा जाएंगे। आला हज़रत बोले वो लोग आए मुस्कुराते हम सीरों की तरफ। लोग वो आए, सब लोग परेशान हो तो अचानक कोई आए, बोले वो आए, वो आए, कौन आए? वो आए, कौन? मुस्तफ़ा आए। और हुजूर आएंगे मुस्कुराते हुए, और सरकार एक बार मुस्कुरा गए, हुजूर एक बार मुस्कुरा गए, समझो बेड़ा पार। जिस पर नजरें टिकी हो कि ये काम करेगा, अब वो आके मुस्कुरा जाए तो समझो काम हो गया। हो गया काम? नहीं हो गया? आए कोई अधिकारी पे फैसला टिका हो और अधिकारी आए, जज साहब के पास में जाएं, केस हल नहीं हो पा रहा है, और जज साहब हर दिन गुस्सा में जलाल में, मगर एक दिन आए, एकदम आते ही चेहरा मुस्कुरा गए, समझो काम बन गया। बन गया? नहीं। अब सरकार आए, ये तो दुनिया के जज हैं, इनकी कोई औकात नहीं। मैं हुजूर सैयद कौनैन की बात करना चाह रहा हूँ। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें यार। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हाफिज कुरान है। इनका मकाम पता है क्या है? इनको एक सिफत वो मिली है जो मेरे रब की सिफत है।
इनका नाम है हाफिज, और हाफिज अल्लाह की भी सिफत है। इन्होंने कुरान को 30 पारों को अपने सीने में बसा क्या लिया, अल्लाह ने इन्हें अपनी सिफत दे दी। बड़ी बात बोल रहा हूं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और आरिफ रजा कुरैशी सिर्फ हवाओं में बांध नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख के बात करता है, तलब के बोलते सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। ये हाफिज जो है ये अल्लाह की सिफत, अल्लाह के नामों में से एक नाम है। क्या है? अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है हाफिज, और ये भी है हाफिज। तो अल्लाह ने कुरान का इनके सीने में बसाने से इतना प्यार कर लिया इनसे कि अपना नाम इनको नाम दे दिया। सुभान अल्लाह, अपना नाम दे दिया। पता चला कि इन्हें अल्लाह से कितना कुर्ब हासिल हो गया है, इन्हें अल्लाह से कितना कुर्ब हासिल हो गया है। अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। अब आज आपकी इस दौर में जो माहौल है, आज मेरे आका की शान में जो चाहता है बोलना शुरू कर देता है, जो चाहता है भौंकता है। आप अगर कहें तो बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात बता दूं मैं, फिर उसके बाद में फिर हाफिज कुरान की थोड़ी शान और इनके माँ बाप की क्या शान है। अपनी शानों पे माँ बाप भी कुर्बान हो जाएं और अपनी शान पे माँ बाप नाज करें, अपनी किस्मतों पे नाज करें। मेरे आका के गुलामों, आज जो चाहता है हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या है? आज मुसलमान एजुकेशन से बहुत पीछे है। मुसलमान एजुकेशन यानी पढ़ाई से बहुत पीछे है। अगर मुसलमान ने अपने बच्चों को पढ़ाया होता, लेकिन मुसलमान बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी नौकरियां मिलेंगी नहीं। मेरे आका के गुलामों में मानता हूं सरकारी नौकरी की तो मैं आपसे गारंटी नहीं ले सकता हूं। नौकरी अगरचे आपके बच्चे को नहीं मिलेगी, आपका बच्चा सरकारी टीचर, सरकारी डीएम, सरकारी एसडीएम नहीं बन पाएगा, वो बात अलग है। मगर तालीम हासिल करके आपका बच्चा एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा ना। जब बच्चा आपका अच्छा इंसान बन जाएगा, और इसका फर्क क्या होगा? आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, 10 से 12 साल का इंतजार करे। जो नबी की शान में गुस्ताखियां, नबी की शान में जो बोल रहे हैं, जो गैर मुस्तफा की शान में बोल रहे हैं ना, तो उसकी वजह क्या होगी और उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? आज डीएम हमारे पास नहीं, एसडीएम हमारे पास नहीं, जज हमारे पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारा नहीं, हाई कोर्ट हमारा नहीं, कचहरियां हमारी नहीं, अदालतें हमारी नहीं, पार्लियामेंट हमारा नहीं, ये सारे मामलात हमारे नहीं हैं। आज मुसलमान अपने बच्चों को तालीम देगा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, अपने बच्चों को हदीस पढ़ाएगा, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएगा, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगा। आज मुसलमान ये सोचता है हमें अपने बच्चों को उर्दू, अरबी, फारसी, सिर्फ 3 ज़बानें हमारी हैं, सिर्फ 3 ज़बानें ही पढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, ये आपको फिक्र और जहन किसने दिया है? मैं आपको तारीख के हवाले से बताकर जाना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलामों, ये सिर्फ 3 ज़बानें ही हमारी नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर, सबसे पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितना इल्म अता फरमाया? 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। तो कुछ लोग कहते हैं उर्दू, अरबी, फारसी ये हमारी ज़बानें हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बायोलॉजी और फिजिक्स वगैरह ये ज़बानें हमारी नहीं। मेरे आका के गुलामों, ये सारी ज़बानें किसी के बाप की नहीं, ये सारी ज़बानें भी हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की हैं। ये सारी ज़बानें भी हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो फायदा क्या होगा? जो आज मुस्तफा की शान में कभी पार्लियामेंट में कोई कानून बन जाता है, कुछ कचहरियों में कोई कानून बन जाता है, अदालतों में कोई कानून बन जाता है, मेरे आका के गुलामों कोर्ट में कुछ कानून बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कानून बन जाता है, और जो सरकार की शान में भौंकना चाहता है वो भौंकना शुरू कर देता है। मगर तेरा और मेरा बच्चा जब डीएम होता, हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल करते, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, संस्कृत और फिजिक्स और बायोलॉजी ये सब पढ़ के हमारे बच्चे कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई जज बनता, कोई एसडीएम बनता, कोई प्रोफेसर बनता। जब कोई भी किसी एंगल से हर डिपार्टमेंट्स में हमारे बच्चे होते, मेरे मुस्तफा की शान में जिस भी डिपार्टमेंट में अगर बोलने वाला, कोई भी डिपार्ट का बोलने वाला सरकार की शान में बोलता, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, तो जैसे ही वो गुस्ताखी करता तो इमाम साहब को मस्जिद के मिनारे से आवाज लगाने की जरूरत नहीं
थी मुसलमानों, सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मुस्तफा की शान में अजमत में उंगलियां उठाई जा रही हैं। एक जगह मैदान में इकट्ठे होकर और एहतिजाज करो, एक जगह जाकर नबी की अजमत और नबी की नामूस का पहरा दो। ये हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि तेरा बच्चा जज बन जाता, तेरा बच्चा डीएम बन जाता, तेरा बच्चा एसडीएम बनता, तेरा बच्चा मास्टर और वकील बनता। जब तेरा बच्चा ये सारी डिग्रियां हासिल करके बोलता तो कोई अचेरी से आवाज उठाता तो हमारा बच्चा वकील वहां पे बोल देता, ओ वकील अगर तू है तो अल्लाह के नबी के सदके में अल्लाह ने वकील मुझे भी बनाया है, अगर डीएम तू है तो डीएम अल्लाह ने मुझे भी बनाया है, अगर तू प्रोफेसर है अल्लाह ने प्रोफेसर मुझे भी बनाया है, जज तू है तो जज अल्लाह ने मुझे भी बनाया है। और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, नबी की शान और नबी की नामूस पे हमला करने वाले, नबी की शान में जबान खोलने वाले, जो तू बोल रहा है जैसा तू बोल रहा है, ये ना समझ कि नबी के गुलाम अभी मर गए हैं, नबी के जिंदा है गुलाम। जैसा तू बोलना जानता है नबी के गुलाम तुझसे अच्छा बोलना जानते हैं, नबी के गुलाम वैसा बोलना जानते हैं जो तू ना बोल सकता है ना तेरी नस्लें बोल सकती। ये जवाब देता कौन? एक उसूल है, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, इल्म वाले को इल्म वाला जवाब देता है। और जो पक्का ठेठ जाहिल हो उससे आलिम नहीं जीतता है, उससे जाहिल जीतता है। तो जैसा देश वैसा भेष, जो जैसा होता है उसको वैसा ही बनकर जब लगा जाएगा तो फिर जीत होगी। तो आज का दौर क्या है? सबसे बड़ी ताकत है इल्म। अपने बच्चों को इल्म अगर सिखाया होता, दुनिया भी आप अगर इल्म सिखाएंगे, कौन कहता है फायदा नहीं मिलेगा? जो कहे फायदा नहीं वो मुझसे मुलाकात करे, उसकी रास्ते हैं। दुनिया भी इल्म हासिल किया, मगर जहां जहां भी नबी की नामूस पे हमला हुआ, अपने इल्म से अगर फायदा पहुंचाया, दुनिया भी तालीम हासिल की है, हिंदी और इंग्लिश अगर पढ़ा है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मैंने बताया अगर बना है, एक बार भी नबी की शान में गुस्ताखी होते हुए और आवाज उठा दी कि मेरे मुस्तफा की शान में आवाज गुस्ताखी करने वाले सुन ले, अगर तालीम तूने हासिल की है, तालीम मैंने भी हासिल की है। दुनिया भी तालीम जरूर है, लेकिन अल्लाह की इज्जतों की कसम है, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन हाफिज कुरान, हुजूर फरमाते हैं हाफिज कुरान अपने बच्चों को बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। हाफिज कुरान बनाने से फायदा क्या? पहले ये सुने, फिर हाफिज कुरान की शान बताऊंगा। और मजा कितना आएगा हाफिज कुरान को? जन्नत तो मिलेगी, मगर जन्नत मिलेगी कौन सी वाली? जन्नत मिलेगी कौन सी वाली? अब आप अगर कहें तो जी लगा के बोल के दिखा दे, मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ। जी